सास बहू की अलग रसोई। मालती अपनी बहू बेला के साथ रहती है। मालती के इकलौते बेटे संभव की शादी हाल ही में हुई है, लेकिन मालती को अपनी बहू बेला के हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाय हाय हाय, सुबह सुबह मूड और जबान का स्वाद दोनों खराब कर दिया। अरे बहू, मायके में कभी चाय भी बनाई है क्या तूने? कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता। दाल चावल उपमा कुछ भी नहीं बनाना आता तुझे। मम्मी जी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो खाने में सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड बनाना आता है। ये उपमा दाल चावल नॉट माय टाइप। बर्गर पिज्जा नूडल्स चाउमीन खाना है तो बोलिए, अब भी बनाती हूँ, वो भी फुल ऑन पौष्टिक, बाहर की जैसा अनहेल्दी नहीं। अरे कितना बोल दिया, चुप कर मेरी अम्मा। तू खाने में ना जहर ही मिला दे, क्योंकि ये बेस्वाद और फीका खाने से अच्छा तो जहर खाना ही है। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? अगर ऐसा ही है तो बुला लो किसी काम वाली को। तभी वहां पर मालती का भी संभव आ जाता है। उफ, क्यों सुबह सवेरे फटे हुए ढोल की तरह बजे जा रहे हो आप दोनों? और ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का बेला? वो तुम्हारी सहेली नहीं, सास है। तुम्हारी तरह अकल की अंधी नहीं हूँ मैं। पता है मुझे यहाँ कौन रिश्ते में मेरा क्या लगता है। अरे बस बेटा, बहुत हुआ। अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब एक अलग रसोई बनाऊंगी अपनी। अरे इस करम जली की वजह से मैं क्यों बर्बाद करूं अपने पैसे किसी काम वाली के पीछे। मैं अपनी अलग रसोई बनाऊंगी, और ये अपनी अलग। मम्मी, एक ही घर है हमारा और हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं, उसमें भी 2 रसोई। रहने दो संभव, ये ठीक ही कह रही है। कम से कम मैं अपनी मर्जी का डाइट फूड, फास्ट फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, हर प्रकार का खाना तो खा पाऊंगी और तुम्हारी सेहत का भी ख्याल रख पाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का और मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का खाना पसंद ही नहीं था। संभव अपना सर पकड़ लेता है। अब दोनों सास बहू अपनी अपनी अलग रसोई बनाती है। अलग गैस, अलग बर्तन और अलग राशन, सब कुछ अलग अलग बनता है। मेरी जेब कितनी खाली हो रही है इस रसोई के अलग होने से। इस बात की तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। बस इन्हें अपनी रसोई का बंटवारा करना है। बेरहम बीवी और बेरहम माँ। है ऊपर वाले, इन दोनों में से किसी एक को तो समझदार बना देता। मालती और बेला दोनों अब अपना अलग अलग खाना बनाने लगती हैं। मालती फुल देसी खाना बनाती है तो वहीं बेला एकदम मॉडर्न खाना। अब इस सब में बेचारा संभव बुरी तरह पिसते लगता है। एक दिन तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी, संभव ये देखो, आज मैंने वेजिटेबल सूप और साथ ही कॉन्टिनेंटल फूड बनाया है, चलो खाना शुरू करो। संभव बेटा, इस निगौड़ी के हाथ का खाना देखकर ही तेरा दिमाग खराब हो रहा होगा, है ना? तू रुक बेटा, मैं अभी अपने हाथ के बने तेरे मनपसंद छोले खिलाती हूँ। अरे छोड़ इस बेकार के खाने को। नहीं, संभव वही खाएगा जो मैंने बनाया है। आपका ये अनहेल्दी खाना नहीं खाएगा मेरा पति, वो मेरी ही बात मानेगा। ओए महारानी, तेरे पति से पहले वो मेरा बेटा है, इसलिए ज्यादा चौड़ी मत हो, वरना गाल पर कान के नीचे 2 लगाऊंगी ना, और गालों को सेक दूंगी तंदूर की तरह। क्या कहा आपने? हाँ? आपको क्या लगता है आप मेरी सास हो तो आपको मुझे कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है क्या? है? आपको बताती हूँ अभी, लेकिन बताऊं क्या आपको, आप बहुत बदतमीज हैं। अब ऐसे ही घर का तापमान गर्म हो जाता है और दोनों सास बहू में कहासुनी शुरू हो जाती है, जिससे परेशान होकर संभव अपना आपा खो देता है और एकदम से कान पर हाथ रखकर चिल्ला पड़ता है। बस! अरे क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो आप दोनों आपस में? मैं आप दोनों में से किसी का भी खाना नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ होटल से खाना ऑर्डर करने, आप ही दोनों खाओ अपना अपना खाना। संभव नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी मालती कहती है, देख लिया, अब तेरे कारण मेरा बेटा बाहर का गंदा खाना खाएगा। बहुत मनहूस दिन था जब तो इस घर में आई थी। हेलो, रसोई का बंटवारा करने का शौक आपको था, मुझे नहीं, भूल गई क्या आप? ओफो, मैं भी ये बात कैसे भूल सकती हूँ, अब आपकी उम्र हो गई है। आपकी याददाश्त तो उम्र के साथ कमजोर होगी ही ना। तू मुझे मेरी उम्र का ताना दे रही है, कुलक्षणी? तेरी माँ तो बड़ी जवान है, जाकर अपनी माँ और अपने बाप को देख, फिर बात करना। और हाँ,
आज भी इस मोहल्ले की सारी औरतें जलती हैं मुझसे। मालती और बेला का ये झगड़ा मानो रोज का ही हो गया था। दोनों अपना अलग अलग खाना बनाती और अलग रसोई होने के बावजूद भी झगड़ा करती थी, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। लेकिन एक अजीब सी बात थी। मालती हर रात 2 बजे बेला की रसोई में जाती। आज इस पगलेट ने वो बढ़िया सा पनीर पिज्जा बनाया था। खुशबू तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन रखा कहाँ है? मालती फ्रिज खोलती है और उसमें से बेला के हाथ का बनाया हुआ पनीर पिज्जा निकाल कर उसे ओवन में गर्म करती है और रसोई में फर्श पर बैठकर चुपके से खाने लगती है। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का। ये बेला की बच्ची अजीब और गरीब प्रकार के पदार्थ बनाती है। लेकिन इसका स्वाद एकदम मस्त होता है। वहीं दूसरी ओर बेला भी चुपके से रात में उठकर अपनी सास मालती की रसोई में उसके हाथ का पकाया हुआ खाना गर्म करके खाती है। वैसे तो मैं इस अनहेल्दी, ऑयली और मसाले वाले खाने के खिलाफ रह रही हूँ, लेकिन ये खाना है ही ऐसा कि अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पाता। वाह वाह मम्मी, बहुत खूब। उम, एकदम शानदार कचौड़ियाँ और छोले पूरी बनाया है, और साथ में ही गुलाब जामुन। इसके अंदर का काजू बादाम किशमिश, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। इस तरह दोनों सास बहू अब रोजाना रात में चुपके से एक दूसरे के बनाए खाने को खाती और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने देती। और सुबह जब दोनों अपनी रसोई में रात का बचा हुआ खाना देखती है तो दोनों हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, कल रात को मैंने इतना सारा खाना बचा कर रखा था, लेकिन वो खत्म कैसे हो गया? ये रोज रोज खाना कहाँ चला जाता है? हे भगवान, ये क्या, मेरा पिज्जा किसने खाया? कहीं मम्मी जी ने तो नहीं खाया? मम्मी जी, क्या आपने मेरा पिज्जा खाया? अरे ओ पागल औरत, ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए कि मेरा खाना खत्म कैसे हुआ। और ये आज की बात नहीं है, रोज ऐसा ही होता है। मैं रात को खाना रखती हूँ, सुबह देखती हूँ तो गायब। मुझे नहीं पता, और वैसे भी मुझे आपकी शुभ हाथों का बना खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, तो मेरे भी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे हाथ का पकाया हुआ अजीब और गरीब तरह का खाना खाऊं। लगता है संभव को रात को भूख लगी होगी और तभी उसने आकर खाना खाया होगा। बेचारा मेरा बेटा। मुझे लगता है कि संभव को रात को भूख लगी होगी, तब उन्होंने मेरी रसोई में जाकर फ्रिज से पिज्जा खाया होगा। ऐसे चोरी छिपे खाने से अच्छा सीधा मांग नहीं सकते थे? अहंकार तो कूट कूट कर भरा है माँ बेटे में। लेकिन संभव और मेरे रिश्ते में जो दरार आई है, वो सब इस बुढ़िया की वजह से ही आई है। अब तो ये हर रोज का हो जाता है। बेला मालती की रसोई में जाकर चुपके से खाना खाती और मालती बेला की रसोई में जाकर चुपके से खाना खाती। और अगली सुबह जब उनका खुद का खाना गायब देखती तो उनको ऐसा लगता कि वो संभव ने खाया होगा, जबकि असलियत तो कुछ और ही होती है। उधर संभव होटल से खाना मंगवा मंगवा कर खाता है। एक दिन डिलीवरी बॉय संभव को खाने का पार्सल देते हुए कहता है, सर मैं यहाँ रोज आता हूँ खाना लेकर। इस घर में आपकी माँ भी है, पत्नी भी है, लेकिन फिर भी आप बाहर का खाना खाते हैं। अरे दे भाई, और ये ले तेरे पैसे। रोज के मेरे इतने पैसे पानी की तरह जा रहे हैं होटल से खाना मंगवाने में। क्या बताऊं तुम्हें, मैं आप भी थी। घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एक तरफ है माँ तो एक तरफ बीवी। खाओ तो किसका खाना खाओ? एक घर होकर भी दो दो रसोई कर रखी है उन दोनों ने, लेकिन मुझे एक का भी खाना नसीब नहीं होता। बहुत दुख हुआ सुनकर। अब लोड ना लो सर जी, एक काम करो, आप अपनी भी एक अलग तीसरी रसोई बना लो, जिसमें आप अपना मनपसंद खाना बनाना। सिंपल। अब तेरे तो चल भाग यहाँ से। तीसरी रसोई बना लो, यही रह गया जिंदगी में। अब अपने सारे घर को रसोई घर ना बना लूं मैं? फिर तुम यहाँ खाना देने नहीं लेने आना। कुछ दिन बाद संभव की नौकरी छूटती है और वो अब घर पर ही रहने लगता है। इतनी जगह पर इंटरव्यू दे दिया, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा। न जाने क्या होगा अब। घर के खर्चे भी इतने हैं, दो दो रसोई है और ऊपर से तीसरा मैं। अरे चिंता मत कर संभव बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस तू हिम्मत मत हार। फिर एक रात संभव जब पानी पीने के लिए उठता है, तभी वो मालती को बेला की रसोई में खाते हुए और बेला को मालती की रसोई में खाते हुए देख लेता है और वो लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे दोनों डर जाती हैं और चौंक जाती है। वाह, तालियां! बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आमने सामने तो एक दूसरे के खाने की जमकर बुराइयां करती हो आप दोनों, और रात में पीछे एक दूसरे का ही खाना खाती हो, वो भी इतने प्यार से। क्यों बेला? क्यों मम्मी? दिन में दुश्मनी करते हो और रात में दिवाली मनाते हो? बेला और मालती अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। मम्मी, आपको बेला के हाथ का बना देसी खाना पहले तो पसंद नहीं था, और जिस खाने को वो बनाने में माहिर थी वो भी नहीं, तो अब कैसे आपको ये सब पसंद आ रहा है? और बेला, तुम तो मम्मी के खाने को कितने बुरे कमेंट देती हो, अनहेल्दी, ऑयली, खराब, सड़ासा, है? वास्तव में तुम तो मुझे भी वो खाना खाने से रोकती हो, फिर खुद क्यों चुपके से खाती हो? सॉरी संभव, लेकिन मुझे मम्मी जी का खाना पसंद है। और मुझे भी इस कलमुही के हाथ का बना इसके टाइप का खाना पसंद है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। खाना चाहे देसी हो या मॉडर्न, दोनों ही अच्छे होते हैं। वो तो बस इनका नाम बदनाम कर रखा है। आप दोनों की लड़ाई में मैं पीस रहा हूँ, और आप दोनों सास बहू ने अपनी अलग अलग रसोई कर ली। हाँ बेटा, बेला, आज से हम दोनों एक ही रसोई में एक साथ खाना बनाएंगे। हाँ मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। लव यू मम्मी जी। अरे लव यू तुम भी कलमुही। बेला और मालती साथ में हंसने लगती है। दोनों सास बहू की अलग रसोई अब एक हो जाती है। और तो और दोनों भी अपने अपने स्पेशल देसी और मॉडर्न डिशेस का टिफिन सर्विस शुरू करते हैं, जिससे घर खर्च निकल जाता है। संभव को भी एक बड़ी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है।